राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच शीत युद्ध बरकरार है। सचिन पायलट के गुरुवार 11 जून को दिए गए बयान के बाद अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। गहलोत पायलट से जुड़े अपने बयानों पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दिल की बात कही थी, हर स्थिति को मीडिया के जरिए देश के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि अगर सचिन पायलट भी मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते, सारा मसला खत्म हो चुका होता। मेरी बात को तमाम लोग समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता था। जो नहीं समझ रहे, दरअसल वे समझना ही नहीं चाहते, हालांकि वह भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। गहलोत ने राज्य में पायलट और उनके बीच चल रही खींचतान पर कहा कि हर सच्चा कांग्रेसी मेरी बात को जरूर समझेगा। देश और कांग्रेस के हित में सोचने वाले लोग मेरी बात को जरूर समझेंगे। पायलट को लेकर गहलोत ने कहा कि मैंने उनके बारे में कोई गलत बात नहीं की थी, फिर भी अगर उन्हें कुछ दिक्कत थी तो वह मुझसे बात कर सकते थे, मुझसे अपनी बात रख सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर वह बात करेंगे तो मैं उन्हें जवाब दूंगा। गहलोत ने फिर दोहराया कि मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाह रहा था, लेकिन मेरे बारे में यह प्रचारित किया गया कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मैं अध्यक्ष नहीं होना चाहता। हालांकि पायलट के बेटे जैसा मानने वाले बयान पर उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह सच है कि मैं पायलट को बेटे की तरह मानता हूं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी कही थी, वह मुझसे बाद में कह रहे हैं, लेकिन रविवार को मैंने जो बातें कही वह बातें पूरी तरह सही थी और मैं उस पर कायम हूं। इसे लेकर तमाम लोगों के मन में गलतफहमी है। मैंने इसी वजह से मीडिया से बात करते हुए तस्वीर साफ करने की कोशिश की। गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रविवार के बयान में मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया था। 2020 में जो घटना हुई वह देश के सामने रखना चाहता था। मेरे बारे में यह परसेप्शन तैयार किया गया था कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। मैं इस बारे में सफाई देते देते थक चुका हूं, इसलिए मैंने इस बारे में अपने दिल की बात लोगों के सामने रखी। आगे उन्होंने कहा कि यह गलत बात है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मैंने बगावत की थी। मैं खुद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था। पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ माहौल बना दिया गया था। पायलट का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सभी को कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। सभी को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना ही लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। गहलोत के मुताबिक रविवार के बयान के बाद मुझे लगा था कि यह मुद्दा अब खत्म हो जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि भूलने और माफ करने की नीति पर काम करना होगा। जिन्होंने गलत किया वह माफी मांग लें और बाकी लोग पुरानी बातों को भूल जाएं। यही सबके लिए अच्छा होगा और कांग्रेस पार्टी के हित में होगा। फॉरगिव और फॉरगेट को याद रखना ही होगा, यानी माफ करो और भूल जाओ। गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए मीनाक्षी नटराजन के नामांकन वाले मामले पर भी अपनी बात रखी। फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हैं पायलट और गहलोत के बीच, गहलोत ने तो साफ कर दिया कि किस नजरिए से वह सभी को अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो गलतियां की हैं उसकी तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। देखते हैं इस पर पायलट का क्या बयान सामने आता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।